लास्ट एपिसोड में हमने देखा चिन खाई में गिर जाता है, जिसके बाद वहाँ पुलिस ऑफिसर जेंटन आकर यू चेंग को बचा लेता है। यू चेंग जेंटन से चिन को बचाने के लिए कहती है, जिस पर जेंटन कहता है मुझे नहीं लगता इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद कोई जिंदा भी बच सकता है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम यू चेंग के डैड को देखते हैं, जो जेंटन के डैड से उनकी बेटी को बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। जिस पर जेंटन के डैड कहते हैं ये तो पुलिस ऑफिसर होने के नाते जेंटन का फर्ज था। अब जेंटन के डैड एक पेपर निकालते हैं और यू चेंग के डैड को देते हैं, जिन्हें देखकर यू चेंग के डैड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ये वही पेपर होते हैं जिन पर उनके साइन की ज़रूरत थी। और अब यू चेंग के डैड बेफिक्र होकर जंगल में अपनी न्यू फैक्ट्री बनवा सकते थे। अब हम चिन को देखते हैं, जो खाई में ज़्यादा गहराई में नहीं गिरता। उसे बस थोड़ी सी चोट लगी होती है, जिसे वो अपनी पावर से ठीक कर लेता है। अब वो अपनी पावर का यूज़ करके एक झाड़ी के ऊपर चढ़ते चढ़ते खाई के ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचकर वो यू चेंग को देखता है, पर उसे वो नहीं मिलती। जिसके बाद वो वापस क्लिनिक में जाता है, जहाँ पर वो यू चेंग के डैड से मिलता है। वो यू चेंग के डैड को उस जंगल में फैक्ट्री बनवाने के लिए मना करता है। वो बताता है जंगल में कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ के जानवर अचानक से मरते जा रहे हैं। यू चेंग के डैड कहते हैं ठीक है, मैं पहले वहाँ की जांच करूँगा, उसके बाद ही वहाँ पर कुछ बनवाऊँगा। अब यू चेंग के डैड चिन को आराम करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब दी यांग चिन को देख लेती है। वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और यू चेंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अब चिन यू चेंग के बारे में पूछता है। वो पूछता है क्या यू चेंग ठीक है। दी यांग बताती है यू चेंग ठीक है और अभी वो जेंटन के साथ है, क्या आप उनसे मिलना चाहते हो। पर चिन मना कर देता है। वो कहता है मैं अभी किसी से भी मिलना नहीं चाहता और मैं अभी आराम करना चाहता हूँ। वहीं यू चेंग चिन को ढूंढने के लिए कहती है, पर जेंटन तो आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा चिन उसके रास्ते से हट गया था। अब उसे कोई भी परवाह नहीं थी कि तभी वहाँ पर दी यांग आती है और वो यू चेंग को बताती है चिन एकदम ठीक है। जिसे सुनकर यू चेंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, पर जेंटन हैरान हो जाता है। वो सोचता है इतनी गहरी खाई में गिरने के बाद भी वो कैसे बच सकता है। वहीं यू चेंग उससे मिलने जाती है, पर दी यांग यू चेंग को मना करती है। वो कहती हैं चिन अभी आराम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मना करा है कि वो किसी से भी मिलना नहीं चाहते। अब यू चेंग रुक जाती है। अब हम उस ब्लाइंड गर्ल को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी आता है। वो वही आदमी होता है जिसने चिन पर गोली चलाई थी। अब वो आदमी उस ब्लाइंड गर्ल के पास आता है, जो उसकी बहन होती है। वो लड़की अपने भाई को बताती है मैं आज शहर गई थी कि तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया। जिसे सुनकर उसका भाई घबरा जाता है, पर उसकी बहन अपने भाई को बताती है पर एक डॉक्टर ने मेरी मदद करी और उन्होंने मेरा पैर भी ठीक कर दिया और उन्होंने वादा किया है वो मेरी आंखों को भी ठीक कर देंगी, वो भी फ्री में, और ये दवाइयाँ भी उन्होंने ही मुझे ला के दी है। जिसे सुनकर उसका भाई पूछता है वो डॉक्टर लड़का था या लड़की। वो लड़की बताती है वो एक लड़का था। जिसे सुनकर उसके भाई को लगता है शायद ये वही है जिस पे मैंने गोली चलाई थी। जिसे सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। अब हम यू चेंग के डैड को देखते हैं, जो अपने एक सर्वेंट से चिन पर नज़र रखने के लिए कहता है और उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। वहीं क्लिनिक में एक लेडी आती है और याओ पर चिल्लाने लगती है। वो याओ से कहती है अगर तुमने मेरी आंटी को ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो तुमने घाव पर दवाई लगाई थी उससे कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर से ये घाव और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो औरत हॉस्पिटल में हंगामा मचाने लगती है, जिसके बाद याओ यू चेंग के पास जाती है और उसे जल्दी से जल्दी ऑपरेशन रूम में चलने के लिए कहती है। अब याओ के साथ यू चेंग और चिन दोनों ऑपरेशन रूम में जाते हैं, जहां यू चेंग उस लेडी के पैर को चेक करती है। यू चेंग कहती है हमें इनका पैर काटना पड़ेगा। जिसे सुनकर वहां पर खड़ी एक लेडी उन पर चिल्लाने लगती है। वो यू चेंग से पैर काटने के लिए मना करती है। अब यू चेंग उन सभी को बाहर जाने के लिए कहती है। जब वो बाहर चले जाते हैं तब याओ यू चेंग को साइड में ले जाकर उसे बताती है इन्हें जंगली सूअर ने काटा है और मैंने दवाई लगाई थी पर उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ।
मुझे नहीं लगता हम इनके पैर को ठीक कर भी पाएंगे। वही चिन सोचता है मैं अपनी पावर की मदद से इस घाव को ठीक कर सकता हूँ, पर अगर मैंने ऐसे किया तो इन्हें मेरी शक्तियों के बारे में पता चल जाएगा। वहीं यू चेंग उस लेडी के पैर को काटने के लिए कहती है, जिसे चिन सुन लेता है। चिन कहता है मुझे नहीं लगता पैर को काटने की ज़रूरत है। वो यू चेंग और याओ को वेस्टर्न और देसी दवाओं को मिक्स करके उस लेडी के पैर को ठीक करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस लेडी के पैर को काफ़ी हद तक ठीक कर देते हैं। अब याओ और चिन को ज़रूरी औषधि लेने पहाड़ी पर जाते हैं। जब वो वहाँ से आते हैं तो बहुत तेज़ बारिश होनी शुरू हो जाती है। अब वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक चट्टान के नीचे जाकर बैठ जाते हैं कि तभी वहाँ एक अजीब सा कीड़ा याओ के पास आता है, जिसे देखकर याओ कहती है मैंने ऐसा कीड़ा पहले कभी नहीं देखा। चिन कहता है मैं यहाँ बाद में आकर इस कीड़े की जांच जरूर करूँगा। अब वो दोनों क्लिनिक में जाते हैं, जहाँ जाकर वो तीनों उन सभी औषधि से उस लेडी का इलाज करते हैं। अब लेडी का घाव थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाती है। अब क्लिनिक में जेंटन आ जाता है, जिसे देखकर चिन यू चेंग को अपनी तरफ खींच लेता है। अब चिन जेंटन से कहता है मैं उसे पकड़ कर रहूँगा जिसने मुझे खाई में फेंका था। जिस पर जेंटन कहता है तुम साफ साफ कहो तुम कहना क्या चाहते हो। अब जेंटन यू चेंग को अपनी तरफ खींच लेता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और यू चेंग को एक बैनर देते हुए थैंक यू बोलती है, क्योंकि यू चेंग की मदद से ही उसकी आंट एकदम ठीक हो गई थी। वो कहती है मैं सबको बताऊंगी ये क्लिनिक कितना अच्छा है। अब याओ यू चेंग से कहती है ये तुम्हारा पहला बैनर है, इसे मुझे दो, मैं इसे लगा देती हूँ। जिस पर चिन कहता है तुम रुको मैं इसे लगा देता हूँ। वहीं जेंटन उस बैनर को पकड़ लेता है और कहता है नहीं मैं इसे लगाऊंगा। अब चिन और जेंटन उसे अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं, जिससे परेशान होकर यू चेंग कहती है तुम दोनों फाइट करना बंद करो, मैं खुद इसे लगा दूंगी, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो यू चेंग से कहता है आप जल्दी से मेरे साथ चलो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। और वो सभी उसके साथ साथ जंगल जाते हैं, जहाँ पर यू चेंग के डैड यू चेंग को बताते हैं यहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले एक आदमी को अचानक से पता नहीं क्या हो गया, तुम जल्दी से जाकर उसे चेक करो। अब यू चेंग उसे चेक करती है तो वो देखती है किसी ने इसे काटा है। उस बीमार आदमी का साथी उसे बताता है एक अजीब सा कीड़ा यहाँ पर घूम रहा था, पर मैंने ऐसा कीड़ा पहले कभी नहीं देखा। मुझे लगता है शायद उस कीड़े ने ही इसे काटा है, जिसकी वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई। वहीं चिन बाहर खड़ा होता है, जिसके हाथ में एक बोतल होती है जिसके अंदर वही कीड़ा होता है जो उस जंगल में चिन और याओ ने देखा था। कि तभी वहाँ पर एक आदमी चिन के हाथ में उस कीड़े को देख लेता है और चिन के पास आकर उस बोतल को छीन लेता है और सभी को बाहर बुलाकर बताता है ये कीड़ा चिन के पास था, मुझे लगता है इसने ही ये सब किया है। यू चेंग मना करती है चिन ऐसा काम नहीं कर सकता, पर जेंटन उसे पकड़कर ले जाता है, क्योंकि जेंटन को तो एक मौका मिल गया था चिन को परेशान करने का। जिसके बाद जेंटन चिन को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है।